एक खास मुलाकात भूपतचक गोपालपुर के ग्राम प्रधान विनोद यादव के साथ। हम तेरा गौरव घटाने से पहले मैं सर काट दूंगा झुकाने से पहले, अगर तेरा दर्द नहीं लिख सकूं तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। आपने वतन की बात की, काफी युवा ग्राम प्रधान है, गांव के लिए बहुत कुछ किया है आपने। क्या कभी बचपन में ऐसा सोचा था कि यार विनोद यादव गांव के किसी दिन प्रधान बन जाएंगे? नहीं सोचा नहीं थे, लेकिन आने वाले समय देख देख करके प्रभावित होता है कि जैसे कोई प्रधान होता है तो दुनिया में बहुत सबसे अलग अलग होते हैं। कोई सोचता है कि बढ़िया से बढ़िया विकास हो, कोई नाम खातिर मरता है, कोई पैसा खातिर मरता है, लेकिन हम नाम के बदौलत मरते हैं। नाम रहेगा तो मरने के बाद भी आदमी सोचेगा कि बढ़िया बाल बच्चों का भी भविष्य सही रहेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे बाल बच्चा का भविष्य सही रहेगा। और गांव तो सोचेगा कि एक बार याद रखेगा कि हाँ विनोद प्रधान ये काम किया, बहुत बढ़िया बढ़िया किया है काम। अगर मैं पूछूं आपसे विनोद भाई, तो एक गांव के लोग यही कहते हैं कि विनोद को ये नहीं है कि अगला बार हम होखब कि ना होखब, जो भी कहते हैं सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, डंके की चोट पर। हम अभी भी कहते हैं कि प्रधानी का हमें मोह नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम होगा वो हम करेंगे। इसके लिए वोट बैलेंस के लिए मैं नहीं प्रधान बनाया गया हूँ, विकास के लिए बनाया गया हूँ। विकास का मुद्दा है, हमारा विकास करेंगे। आदमी चुनेगा तो आएंगे, नहीं चुनेगा तो फिर दूसरा कोई रहेगा तो कब न करेगा। लेकिन हम बदौलत प्रधानी के लालच से नहीं, अभी भी काम कर रहा हूँ। जो भी काम हुआ है वो गांव हमारा बनाया है, गांव का विकास के लिए कर रहा हूँ। और जो भी आज तक किया हूँ, सब जितना काम किया हूँ, सबको ये गांव में घूम करके अगर पूछ भी लेंगे तो कहेगा कि कोई भी कहेगा कि बढ़िया से बढ़िया काम हुआ है। 2 नंबर का काम हमारे अंदर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, दोस्तों रेवतीपुर ब्लॉक के अति करीब है इनका गांव गोपालपुर और भूपतचक। कभी जो आपने सपना देखा, आज ग्राम प्रधान बन गए हैं और लगातार विकास के काम गांव में हो रहे हैं, किसने कहा कि ग्राम प्रधान का चुनाव यार लड़ लो? युवा हमारे साथ, जो हम पहले फील्ड का काम करते थे, हम गांव पे आए तो हमारे साथ के माने हमारे बड़े भाई बबलू यादव, सनाफ रामनारायण यादव, 2-3 जो लोग मिल करके हमें कहे कि विनोद चुनाव लड़ लो, मेहनत करो। तो मैंने वहीं से मेहनत किया। 2 साल तक फील्ड का काम छोड़ करके 2 साल तक हम गांव में अकेले, हाँ गांव में ही 2 साल मेहनत किए। उसका परिणाम हमारे जनता ने दी। जनता ने हमें प्रधान बनाया। हम प्रधान नहीं हैं, हमारी जनता प्रधान है। हम तो एक आम नागरिक हैं, जनता प्रधान बनाया तो भाई जनता ही प्रधान है। आज भी हम कहने के लिए कहीं भी तैयार हैं कि हम नहीं प्रधान है, हमारे गांव प्रधान है। गांव में बनाया है, कुछ जानबूझ के बनाया है, तो गांव का गलत काम ना हो, मैं उस पर अमल रहूंगा। अगर गांव के चलते अगर हमारा जान भी चला जाए तो कोई प्रभाव नहीं है। अगर मैं विनोद भाई आपसे पूछूं, जब आप गांव के प्रधान बने, काफी कुछ काम भी किए हैं, जो भी गाजीपुर के लोग देख रहे हैं, आज सभी लोग आज आपको देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कौन से ऐसे, चाहे कायाकल्प हो या और भी आपने बहुत सारे निर्माण करवाए, बरगद के नीचे भी आपने निर्माण किया। जब मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा कि सुशील भाई किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन आपने वो काम किया। आज आप अवगत करवाएं जो भी लोग देख रहे हैं। जी, हम लोग पहला बार प्रधान बने तो ब्लॉक से सूचना आया कि पंचायत भवन और स्कूल का जो कायाकल्प है, इसी पंचायत में, जिस पंचायत भवन में बैठे हैं, इसमें जेई और सेक्रेटरी आए तो कहे कि अरे बाप ये तो जर्जर है, निकल कर भागने लगे कि प्रधान इसको तुड़वा दो। लेकिन हमारे गांव में जमीन न होने के कारण ये बना हुआ है, टूट जाने के बाद ये बनता नहीं, जमीन वाला हावी हो जाते। इसके चलते मैं कहा कि हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको नया जैसा बनाऊंगा। ये जर्जर है, 27 साल हो गया, 27 साल का हो गया ये पंचायत भवन, लेकिन इसमें ये मैंने नहीं सोचा कि हम प्रधान हुए तो बढ़िया से बढ़िया काम किए। स्कूल में भी वही दशा, स्कूल में भी सब दिव्यांग शौचालय और टाइल्सकरण जितना है, दोनों स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय भूपतचक और प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, दोनों में कायाकल्प बढ़िया से हो गया, सब ओके हो गया। अब इसके बाद 2-4 काम हुआ है। आरसीसी गांव में हुआ है, जो उमा शंकर के घर से मांगू यादव के घर तक हुआ है, और जो रिपेयरिंग हुआ है जी, दिनेश यादव के घर से राज देवराम के घर तक
आरसीसी रिपेयरिंग हुई है, और 2-3 काम है, छोटा छोटा है, वो भी आरसीसी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे गांव का जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि न खेलने के लिए 20 चौकी जुगाड़ो, ये करो वो करो, उसके लिए मनफागित तो मैंने कहा कि ठीक है मंच बनेगा, और उस मंच को हमने इनार कुआं के निर्माण में ही अधीन करके जोड़ करके वहीं जगह था वहीं मंच बनवा दिए हैं। बनवा दिया? हाँ बनवा दिए हम, वो बनवा दिए। बरगद का पेड़ के यहाँ 20 धूर मतलब आधे मंडा जमीन है जो उस पे मंच बना दिया, चौतरा बनवा दिया कि किसी का परोज हो, माँ बहन का ही जयमाल हो, सब वहाँ सिस्टम बन जाए, जो भी गांव, हाँ गांव के जो भी जनहित में है उसका लाभ उठाएं। अगर मैं आपसे पूछूं, राजनीतिक जीवन में जिस कम उम्र में आपने ये उपलब्धि हासिल की, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, लोग जुड़ जाते हैं, और आज आप गांव के प्रधान हैं, कल और भी ऊंचाई को आप छू सकते हैं अगर आप इसी तरीके से ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें। अगर मैं पूछूं आपसे विनोद भाई, गांव के लिए एक सपना क्या देखा है, और ऐसा कर दें कि विनोद यादव एक इतिहास बना दें? अगर हम लोग जितना से जितना काम हो सके बढ़िया से बढ़िया हो जाके इतिहास रच जाए, लेकिन कुछ ऐसा मजबूरी है कि हमारे गांव के आसपास हमारे गांव का जमीन नहीं है, सब रेवतीपुर का है, पंडित जी लोग का है, राय साहब लोगों का है। उसमें मान लीजिए जीएस कहीं दिख नहीं रहा है उतना, नहीं तो हमारे गांव को सबसे किल्लत है इस समय फील्ड का मैदान। हाँ, फील्ड मैदान खेलने का कूदने का नहीं है। हमारे गांव का भविष्य बच्चों का बिगड़ रहा है फील्ड के बगैर। अगर चकबंदी आती तो उसमें हम गवर्नमेंट से या एसडीएम साहब से, डीएम साहब से गुहार लगाते कि भाई हमारे सर जी, हमारे गांव को बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसके चलते जीएस निकलवा करके फील्ड को घोषित कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल में अभी समय है, समय प्रयास जारी है। हाँ समय है, अगर आ जाती चकबंदी तो हो सकता है। यही 2-3 मुद्दा है कि हमारे गांव का अगर फील्ड बन जाता तो हमारे लड़के और आगे हमारे भाई साथी, चाहे हमारे गांव के जितने नवयुवक हैं सब आगे दौड़ खेत पुल में। इसीलिए तो अगर आदमी का जब फील्ड रहता है तो उसमें मन लगता है खेलने कूदने में। अगर नहीं रहा, 2 लोग बैठते भी हैं, जिसका मन नहीं करता कि हम मेहनत करें वो भी करता है देख करके ही। भावनात्मक आदमी कहता है कि अगर कोई कम चलता है, कोई तेज चलता है, तो अगर पीछे से कम तेज चलने वाला रहता है तो कौन आगे जा रहा है उसको देख करके वो भी तेज अपना चाल बढ़ा देता है। इसी तरह से हम लोग सोचेंगे कि बढ़िया से बढ़िया मतलब विकास हो, कि आने वाला समय में अगर खुदरती का देन रहेगा कि हम लोग गांव चुने तो इससे अच्छा भी होगा, काम होगा। जो सोचा नहीं होगा वो भी, जो सोचा नहीं है वो भी हुआ है। जो आदमी जो इससे पहले जो सब लोग कहते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं आज तक मंच पे गांव से जा करके किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि ये नहीं मैं कहा हूं कि मैं फील्ड छुड़वा दूंगा, मैं कहा हूं कि चकबंदी हम कहे हैं कि फील्ड निकलवाऊंगा, लेकिन चकबंदी आएगी तभी निकल जाएगा, कोई घर से नहीं देगा। लेकिन सब लोग कहता था कि हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं इस तरह से नहीं। कहीं मंच पे जाता हूं तो साधारण कोई भी नाटक लड़के खेलते हैं तो वहां राजनीतिक बात मैं नहीं छेड़ता। राजनीतिक बात छेड़ने पे दूसरी बात हो जाती है। आम जनता से मिल करके हम ये नहीं लगाता हूं कि मैं प्रधान हूं, कभी भी आएंगे तो हम बच्चों के अपने भाइयों के साथ बैठा मिलूंगा, उस पोशाक में मिलूंगा जैसे हमारे भाई हैं। बहुत लोग प्रधान हो जाते हैं तो लीलन का शर्ट चाहिए, वो मतलब ये तो तजुर्बा है, बहुत सारे सोच है। गांव में ये भी है कि फलाना उठना दिले हुआ सफाई कर्मी हुई जानना जी उनका काम होना। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आज भी काम हुआ है, जितना 30 कॉलोनी बनी है अभी है कि उसमें एक आधे 2 वोटर कहें और बाकी विपक्ष हैं, तो हम विपक्ष नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब प्रधान हुए तो मैं पूरा गांव का हूं। दुश्मन आदमी दुश्मन सोचे प्रधान को, लेकिन प्रधान दुश्मन नहीं है, सबके हित में है। अगर कोई भी आए, अगर हमें कहे कि ये काम ना हो तो उसे कोई भी, अगर हम कहेंगे कि बाबा को बोला जाए कि हमारे ये बात न सुनते हो तो आप आ करके एक बार सुन लीजिए, किसी से पूछ करके। मैं द्वार पे जो भी आता है मैं उसका निर्णय दे देता हूँ, भाई सब कुछ काम हो जाएगा।
बेबाक शानदार, जो अभी कहा विनोद ने कि आप जो किसी से भी पूछ ले गांव में कि मैं उनके काम को नहीं करता हूं। रेवतीपुर ब्लॉक के पहले ऐसे ग्राम प्रधान जिन्होंने बेबाकी से, निडरता से, ईमानदारी से अपनी बातों को बताया। दोस्तों जो भी देख रहे हैं, सच में लगातार मैं हर रोज आपके यहाँ ग्राम प्रधानों के विकास और उनके इंटरव्यू को ला रहा हूं, लेकिन एक विकास को, जो विकास होना चाहिए गोपालपुर भूपतचक के लिए, वो कहे हैं। अगर हम कहें आपसे 2.5 साल हो गए, 2 साल पहले भी गांव से जुड़े, लगातार काम किए, बीवी की डांट भी पड़ती हो। अरे बीवी का देखिए, बीवी का सब लोग, बीवी का गुलाम आज तो भले सब हैं, लेकिन उसमें भी उतना नहीं होना चाहिए कि परिवार बिगड़ जाए। बीवी का गुलाम उतना है कि चलो ठीक है, बीवी है, उसको अगर बीवी को हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए कमी हो तो उसके लिए बोले तो उचित है, और अन्यथा हर इंसान नहीं, डांट तो कभी तो पड़ेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खुश है कि आप? हाँ, बीवी का डांट, बीवी की डांट बहुत लोग हैं इसमें, 30% है। हाँ, 70% अगर यही, अगर फूल पे फूल हो जाती तो डांट नहीं, आदमी गुस्सा हो जाता है, बात नहीं करता। गुस्सा तो हर इंसान होता है, कौन सा इंसान है कि नहीं गुस्सा होता है। सही। अगर खाना आया तो पानी आया, तो पानी नहीं आएगा तो उसमें डांट होइबे करेगा। वो तो हम लोग डांटेंगे ना भाई परिवार को कि पहले पानी लाओ तब खाना लाओ, लेकिन खाना से पहले पानी आना चाहिए। लेकिन आजकल जो औरतें आ रही हैं, खाना दे करके बाद में पानी लाएंगी। आज की औरत देख ही ना रहे हैं, पहले का औरत थी कि पति न खाने से पहले जब तक 12 बजे रात तो भोजन जब तक पति नहीं कर लेगा तब तक पत्नी नहीं करती थी। आज के जमाने में पति आए चाहे न आए, लेकिन पहले पत्नी भोजन करती है तब बाद में पति करता है। पहले बाहर से भी आ जाएगा वही बात है। अब परिवार ने साथ दिया तभी आप गांव के प्रधान। परिवार हमारा साथ दिया है, परिवार दिया है, हमारे भाई दिया है, पूरा गांव दिया है, गांव दिया है। परिवार पहले? हाँ, परिवार तो हमारे पहले है। परिवार से ही पारंपरिक, जो माता पिता ही ऐसा है कि जो जन्म दिए भगवान है। देखिए ये जो ये बात की और संस्कार जो मिले हैं इनको, दोस्तों सच में इसे मैं बयान नहीं कर सकता। एक खास मुलाकात गोपालपुर भूपतचक के विनोद यादव के साथ, जो बेबाकी से इन्होंने बताया, और कहते भी हैं कि सुशील भाई, लोग मुझको कहते हैं कि जो भी है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हाँ, हम काम किए, अगर गलत दूसरा कोई साबित करता है तो उसका मुंह तो हम, वो तो आलोचना, अगर बुराइयां, देखिए कितना हूं अच्छा काम करने। आज के जमाने में अगर अच्छा काम करते हो तो उसको बुराई नजर से देखा जाएगा, अगर खराब करो, अगर लूट पैती करता तो बढ़िया है, और अच्छा काम करता तो उसको बुराई है। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छा काम करो, बुराइयां करते रहो, लेकिन अच्छा काम का परिणाम आगे मिलेगा। बहुत बड़ी बात की, ये आध्यात्मिक की बात की दोस्तों। अगर मैं बताऊं, गजब ये बात बता दी कि अगर आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, उसका परिणाम आगे आपको नजर आएगा। दोस्तों एक खास मुलाकात, एक शानदार इंटरव्यू गोपालपुर भूपतचक के युवा ग्राम प्रधान विनोद यादव के साथ। मैं चाहूंगा मेरे वीडियो को देखें, और मैं यहाँ पर आया था, मैंने इनका एक शानदार वीडियो किया। इतना समय दिया आपने विनोद यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा गोपालपुर भूपतचक के लिए आप इसी तरह इतिहास रचते रहें। हाँ, हमारे तरफ से बाबा आप भी आए हैं, सबका सम्मान। हम तो यही कहेंगे ऊपर वाले से कि जिस तरह से आदमी पुराने कहता था कि दिन रात चौगुनी पता ना कैसे बोलते हैं, पहले का और आदमी का, आज का आदमी का पढ़ाई में भी अंतर हो गया है। पहले का सवैया पौआ आज के बच्चों से पूछा जाए तो नहीं आएगा, लेकिन पहले क सवैया 5 तो बाबा लोग पूछते थे कि क सवैया 5 तो जो हम लोग तो जानते थे कुछ कुछ, लेकिन आज के जमाने में बीएड करने वाले नहीं बताएंगे, सवै पौना नहीं बता पाएंगे। पहले से अब का अंतर है, लेकिन जितना आदमी विकास करता है, नाम कमाता है, नाम ही अमर रहता है, पैसा अमर नहीं रहेगा। आज है हाथ के मैल है पैसा, आज है कल नहीं है। कितना हो धन है, एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाए चला जाएगा धन, लेकिन अगर आपका नाम है तो मरने के बाद भी आदमी कई पीढ़ियों तक नाम चलाता है कि फलाना था, उसका नाती है, उसका पनाती है। यही ना आदमी कहता है। अगर अच्छा विवेचना, अच्छा काम किया जाए, देखिए दुनिया में सबको, चाहे इसमें हम लोग तो मान लीजिए आज नीचे आकर के पता ना किस तरह से, ऊपर से तो भगवान एक ही
लोग को भेजे हैं, मनुष्य बन जन्म जाति बना करके भेजे हैं, लेकिन यहाँ आकर के जाति भेद भावना है, तो मैं हमारे अंदर ये भी जाति भावना नहीं है। बहुत लोग हैं, ये बड़प्पन है। हाँ बहुत लोग हैं, ऐसा है कि गांव गांव में ही है कि जैसे अनुसूचित जाति का पानी नहीं पीते हैं तो ये नहीं करते हैं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हम जितना अनुसूचित और जातियों का खाना भोजन कर लिया हूं, गांव में बहुत संजोग मिलेगा। वही आपने देखा, मैं जरूर चाहूंगा मेरे वीडियो को देखें और मिलेंगे फिर एक बार किसी और गांव में एक शानदार वीडियो के साथ।